टू दी हेवेंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीएन जो अल्केमिस्ट फेयर से कॉपर प्लेट लेकर आया था, वो स्पिरिट रेल में एंटर करने का एक तरीका था। कॉपर डस्ट का इस्तेमाल करते हुए सीएन के लिए उसके मीडियम को जनरेट करते हैं, जिसके बाद सीएन स्पिरिट रेल में एंटर करता है, जहां पे इसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपने शोर को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है। पर उसी वक्त उसे 3000 हेवनली फ्रेम का एहसास होता है, जिसको फिर एक मास्टर रोक देते हैं और के बाद वापस अपने कमरे में आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। कल का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, आज उससे भी ज्यादा हेक्टिक दिन होने, क्योंकि आज है 5 ग्रेड क्लाइंट का गैदरिंग। पर दोस्तों, आज की जो कंपटीशन होने वाली है वो एक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। इस असेसमेंट टेस्ट में अगर ये क्लाइंट पास करेगा तब फिर वो लोग बिल गेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और बिल गेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होने के लिए को इस कंपटीशन में एट लिस्ट 3rd पोजीशन हासिल करना होगा। जिसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही बड़े से इन लोगों के एग्जामिनेशन वेन्यू को दिखाया जाता है, जो उनके पीछे उस एग्जामिनेशन वेन्यू में एंटर करता है। तब वहां पर उसे एक बहुत ही बड़ी सी भीड़ दिखाई देती है। क्योंकि ये एक 5 ग्रेड क्लैन का असेसमेंट है। इस असेसमेंट के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस असेसमेंट को देखने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये क्लैन इस बार 5 ग्रेड क्लैन से बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। ये जो हॉल में घुसता है अपने पिस्ट को टाइट कर लेता है। उसे वो सारे मेमोरीज याद आ रही है जो इतने सालों तक इस हॉल में हुई थी। यानी कि हर साल ये लोग इसमें सबसे पीछे आते थे, और अगर इस बार ये लोग पीछे हुए तो इन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। हमेशा की तरह ये फैमिली को सभी लोगों की ह्यूमिलिएशन भरी आइज देखने पड़ रहे हैं। सभी लोग बात कर रहे हैं, देखो देखो वो ये क्लैन के मेंबर्स हैं, वापस से ये लोग आज हारने के लिए आ गए हैं। पर आज ये लोग अगर हार गए तो इन लोगों को 5 ग्रेड क्लैन में से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जैसे ये 5 ग्रेड क्लैन में से बाहर निकलेंगे ये लोग पिल टॉवर के प्रोटेक्शन को खो बैठेंगे। इसके बाद ये क्लैन का इस पिल रीजन में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पर्सन कहता है, हाँ, पहले ये क्लैन कितना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये क्लैन इतना ज्यादा ग्रैंड था कि सिर्फ दान क्लैन ही में से एक के कंपैरिजन में आ सकती थी। पर देखो अब सब कुछ बदल गया है, किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। यह जोंग जो वहां से गुजर रहा था, उसके कानों में भी यह सारी बात जाती है, पर वो अपने मन को संभाल के ये सारे ह्यूमन रिएक्शन को झेलते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो लोग हॉल में एंटर करते हैं। ये जोंग को बताते हैं कि तुम्हारे राइट में जो ये सीट्स दिख रहे हैं, ये सारे सीट्स चारों ग्रिड क्लैन के लिए रिजर्व है। हमारा सीट इस तरफ है। जिसके बाद वो सीरियन को उस ओर ले जाता है, उन चारों सीट्स की ओर देखता है कि वहां पर सिर्फ 3 क्लैन के मेंबर्स ही बैठे हुए हैं। वो तीनों क्लैन दान अभी तक यहां पर नहीं आया है। उनमें से एक लड़की पर जाती है। वो लड़की वही तान चैन है। जिसके बाद ये को बताता है वो दान सुहान है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दान सुहान यहां पर आएगा। दान सुहान दान चैन के सामने ही बैठा हुआ था। ये झोंक बता रहा है, लगता है इस बार इस असेसमेंट उनको दान सुहान ही रिप्रेजेंट करने वाला है। जिसके बाद सब ये दान सुहान को देखता है। देखने में दान सुहान काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और जेंडर लग रहा था। ये जो हम बताते हैं, ये जो दान सुहान है, ये बिल रिफाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि इवन दान ग्लैन में भी ये टॉप रिफाइनर में काउंट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दानसुआन है, ये सावधान और बाकी के ये जो 2 बाई और क्यूक्लैंड के यंगर जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव है, इन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने अभी तक देखा है कि इसको सिर्फ सॉकलैंड की कर पाई है। अगर ये इस कंपटीशन में पार्ट ले रहा है तो जरूर टॉप 3 में से एक पोजीशन इसका है। मैं अपना सिर हिलाता है, उसकी बातों से एग्री करता है। जिसके बाद की नजर एक ओल्ड लेडी बढ़ जाती है। ये वही ओल्ड लेडी है जो कल के दिन रैंकिंग टावर में से भिड़ गई थी, ने उसको एक जोरदार पंच भी मारा था। वो लेडी को देख रही है और ऐसे घूर रही है जैसे वो उसको कच्चा छप्पा जाएगी। जिसके बाद ये झोंग बाइकलैंड का यंगर जनरेशन बाई यिंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। बताते हैं यह बाई यिंग है। जेपीए एक बहुत ही टैलेंटेड अल्केमिस्ट है। बाइकलैंड का वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मेंबर है। दानस्वान और बाई यिंग दोनों ही A7 के मिडिल ग्रेड अल्केमिस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। आज के दिन ये दोनों ही आपके पावरफुल ओपोनेंट्स कहलाए, क्योंकि जो है का जो यंगर जनरेशन है वो PS7 का लो ग्रेड ऑल्केमिस्ट है। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता है। अब सेशन चारों ओर एक बार देखता है। इसके बाद फिर कहता है, से इस बार कौन आने वाला है। ये जो हम बताते हैं, में यंगर जनरेशन में 3 लोग हैं जो कि सॉकलैंड के फ्यूचर पिलर कहलाते हैं। उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक सॉ यिंग है। उसको सॉकलैंड का विच भी कहा जाता है, और सावधान इन तीनों में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट, अब जो सौदान से ज्यादा ताकतवर है, उसको 100 से कहा जाता है। बिल रिफाइनमेंट में सौदान के कंपैरिजन में नहीं है, पर अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो
सावधान से काफ़ी स्ट्रैंग है और वो काफ़ी ज़्यादा काम है, जितना ज़्यादा स्ट्रैंग इसीलिए भी हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही वो बड़ा हुआ था, इसको जंगलों में अकेले ट्रेन करने के लिए भेज दिया गया था और जब वो वापस आया उन 7 साल में वो 7th ईयर का ऑलकेमिस्ट बन चुका था। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ज़रूर ही J7 का मिडिल ग्रेड अचीव कर लिया होगा। पिछली बार सावधान तुम्हारे हाथों से हार चुका था, इसलिए मुझे लगता है सॉकलैंड इस बार 100 स्यू को तुमसे फाइट करने के लिए बेचेगा। तभी बाहर से अनाउंसमेंट होता है सॉकलैंड आ चुका है और सॉकलैंड के आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। सभी की नज़र सॉकलैंड के उन 3 यंगर जनरेशन में है जिनको जो लीड शॉकलैंड के पीछे 100 यिंग कर रही है, उसके पीछे सावधान और 100 शो चल रहे हैं। यहां पर लोग शोजेन की एनर्जी को देखकर अमीज होकर बातें कर रहे हैं। वो शॉकलैंड की सॉइंग है, वही जो पिल टावर के जायंट हेड की फ्यूचर सक्सेसर होने वाली है। अब ये तीनों ये फैमिली के सामने से गुजरते हैं, को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। पर सौदान शिवेन को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तो वाकई में तुम आज यहां पर आ चुके हो। अच्छा, तो तुम पील गैदरिंग कंपटीशन में ये फैमिली को जिताने के लिए आए हो। बस चौहान सावधान को देखता है, फिर उसको टोटली इग्नोर कर देता है और इस चीज से सावधान को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्सा हो जाता है, कुछ बोलना जाता है लेकिन तभी सावधान को रोक देता है। कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह का मैटर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सावधान भी बात को समझता है, आगे बढ़ता है, तब कहता है, तो तुम हो, तुम्हारे बारे में सावधान ने मुझे बताया को देखता है, कहता है, तुम हो सॉकलैंड के वन ऑफ द 3 जीनियस, लेकिन को बहुत ही आराम से रिप्लाई करता है, मेरे लिए जीनियस टाइटल सही नहीं होगा, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। को से थोड़ी देर बात करके ही पता चल गया कि ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रैंग है और काफी ज्यादा शांत है और इसी वजह से ये इस कंपटीशन में का थ्रेट बन सकता है। अब ये लोग अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद दान चैन को देखती है। दान चैन से कहती है, तो तुम भी यहां पर आई हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दान क्लैन दान चैन को इस बार ले आएगा। लगता है उनका इस कंपटीशन को जीतने का पूरा मन है, पर दान चैन को रिप्लाई नहीं देती है। वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट और कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। पर को रिप्लाई दान सुमान देता है। कहता है, मिस सर जी जरूर मजाक कर रही है, आपके होते हुए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का खिताब कौन ही लेकर जाएगा। सर जी फिर मुस्कुराती वह कहती है, दान सुमान, तुम वाकई में बहुत अच्छा बात करना जानते हो, पर तुम अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फुसला नहीं सकते हो। पहले ही दान चैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मैं भी इसको हराने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यह पूरा हॉल कांपने लगता है और हॉल के सामने एक पोर्टल होता है। पोर्टल से एक व्हाइट हेयर मैन बाहर निकलता है। इसके बॉडी के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। पता चलता है ये एल्डर चेंग है और ये पिल टावर के 8 ग्रेड एल्डर है में से एक है। जैसा कि 5 ग्रेड यहां पर आ चुके हैं, तो हमें इस सीजन के टेस्ट को कंडक्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। मेरा नाम सैंग्याव है, मैं आज के इस टेस्ट को मैनेज करने वाला हूं। अगर इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी खड़ा हो सकता है। इसकी बात को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। आपकी जो स्टेटस है, इसके बाद आपकी स्ट्रेंथ को कौन ही डाउट कर सकता है। यहां पर शोइंग ये बात कही क्योंकि शोइंग का स्प्रिल टावर में काफी बढ़िया रेप्यूटेशन है। बाकी लोग तो इसके बात को सुनकर शांत हो गए थे, जिसके बाद जो लोग 5 ग्रेड क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे आए। कुछ देर में हम लोग इस टेस्ट को शुरू करेंगे और इसी बात के साथ बेट हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन कर लेना। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और इस टेस्ट का विनर कौन होने वाला है। देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल ओताको सेन